हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन यादव वेलकम करता हूं आज का इस न्यू वीडियो में। और आज बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आज मैं बात करने वाला हूं 3 टॉपिक और 3 स्टेप जो एक नेटवर्कर को, एक डायरेक्ट सेलर को, एज एक रिकॉनिक्स चैंपियंस को एक बहुत ही बड़े लेवल पे लेकर जाने में मदद करता है। तो 3 स्टेप होते क्या? सबसे पहले मैं बातों के ध्यान से समझिएगा। तो नो डाउट आपको आज के इस वीडियो में नो डाउट आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने और समझने का मिलेगा। और अगर एक चीज़ अगर आप बढ़िया से और बिल्कुल सही तरीके से समझ जाते हैं तो नो डाउट बहुत ही कम समय में आप इस फील्ड के अंदर ही से रिकॉनिक्स लैब के अंदर आप बहुत अलग एक पहचान और एक अलग नाम बना सकते हैं। तो 3 स्टेप होते क्या? सबसे पहले अगर हम और आप इस बिजनेस में आते हैं मैडम फिर, तो हमारे पास कोई खास नॉलेज नहीं होती इस फील्ड का, खास एक्सपीरियंस नहीं होता, कुछ भी इस इंडस्ट्री के बारे में हमारे पास नॉलेज ना होती है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे किसी भी जानने वाले पर्सन को अगर हमारी इंडस्ट्री का प्लान जानना होता है, हमारी इंडस्ट्री के बारे में जानना होता है, तो हम सारे लोग अपने प्लान को उसके उनके सामने हम लोग डिस्कशन नहीं कर पाते, हम लोग बता नहीं पाते अपने प्लानों को। तो उस समय हम लोग को अपने अपलाइन की ज़रूरत पड़ती है। और नो डाउट आप सारे लोग को पता होगा कि जो हमारे अपलाइन होते हैं उनके पास हमारे जैसा बहुत सारे डाउनलाइन, बहुत सारे उनके टीम मेंबर होते हैं। तो वो चाह के भी हमें उतना समय नहीं दे पाते हैं जितना हमें उनसे बोल सकते हैं कि चाहिए होता है। उसके अकॉर्डिंग उसी की वजह से होता है क्या है हमारे फ्रेंड, कि अगर अगर हफ्ता भर के हमारे पास समय होती है, एक वीक का मेरे पास टाइम और आपके पास टाइम होती है, तो हम लोग से सर से कैंडली रिक्वेस्ट भी करने के बाद क्या होता है, सर हम लोग को उसमें से काफ़ी से ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन का समय, 2 से 3 दिन का समय दे पाते हैं। क्योंकि सर के पास और भी टीम होते हैं, हमारे जैसे लोग सर के पास और भी होते हैं, और उस सारा लोग को सर को समय देना होता है। तो जब ऑफिस में पूछ रहा हूँ, जब सर 2-3 दिन हम लोग को काफ़ी बहुत है, बोल सकते हैं कि अपने सर अपने टाइम को मैनेज करने के बाद 2 से 3 दिन आपका ऑफलाइन समय दे पाते हैं। 2-3 दिन में हम लोग चाह के भी 2 3 4 5 6 7 8 10 STP 10 प्लान्सों से ज़्यादा नहीं करवा पाते हैं। तो नो डाउट इसके वजह से होता क्या है, टाइम कम मिलने से वजह से हम लोग ज़्यादातर अपने इन्वाइटी को प्लान्सों नहीं दिखवा पाते हैं, STP नहीं करवा पाते हैं। तो हमारी और आपकी पहली ड्रीम बोल सकते हैं कि ये होनी चाहिए कि हमारे जो भी अपलाइन हमारे और आपके साथ आते हैं फील्ड में काम करने का है, वो STP करना है, फॉलोअप करना है, तो हमारी पहला ये माइंडसेट होनी चाहिए, हमारी माइंड में पहले ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि मेरे को जब तक सर आ रहे हैं वेरी गुड है, बट जितना भी समय हमारे साथ सर बिता रहे हैं और जितने भी सर हमारे साथ जितने भी STP फॉलोअप कर रहे हैं, हम लोग का पहला कोशिश ये होना चाहिए कि वो चीज़ को हम लोग को खुद से सीखना है। जितना जल्दी हो सके हमको और आपको चीज़ को सीखना है। क्योंकि मैं फिर से बोल दूँ सर, जब तक हम और आप किसी सीनियर पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि हमारी ये पहली स्टेप होती है, अनुरोध हम और आप इस चीज़ को स्टार्टअप करते हैं तो उस समय हमारी सीनियर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन हमारी पहली क्या होनी चाहिए माइंडसेट कि हमको जितना जल्दी चीज़ को खुद से सीखनी है। जब ये चीज़ को खुद से सीखते हैं सर, तो जहाँ पे आपके एक अपलाइन, जहाँ पे आपके सीनियर एक दिन समय दे, 1 से 2-3 दिन समय दे पाते हैं एक वीक में, जब वो उस काम को आप खुद से सीख जाते हैं तो उस काम को आप कंटिन्यू करते हैं। जब मैं एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊँ, तो एक सीनियर आपके पास अगर हफ्ता में 2 दिन का समय देते हैं और 2 दिन में अगर एक दिन में आप 5 STP भी करवाते हैं अपने सर से, अपने मैम से, तो आप 2 दिन में अपने अपलाइन से मात्र 10 STP करवा पाते हैं। और अगर सेम STP करना अगर आप सीख जाते हैं तो इसका प्रॉफिट क्या चाहिए होता है, इसका प्लस पॉइंट क्या चाहिए होता है कि अगर हफ्ता दिन में आप एक दिन हटा भी दे, अगर 6 दिन में कंटिन्यू अगर आप STP करते हो और एक दिन में अगर आप 5 लोग का भी STP कर पा रहे हैं, तो 6×5 = 30 का STP हो रहा है। तो आप अगर एक तरह से अगर देखा जाए तो कहाँ आपका एक अपलाइन के थ्रू मात्र 10 STP और आप पर्सनल अब कितना कर रहे हैं, 30 STP। तो ये दूसरा स्टेप होता है। तो मेरा पहला यही चीज़ करना था कि जब तक हम और आप सीनियर पे निर्भर रहते हैं कोई भी चीज़ को लेकर, हमारी रिजल्ट बहुत ही कम हो जाती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि हमारे अपलाइन के पास और भी लोग होते हैं और ना चाहते भी सर को उन लोग को भी टाइम देना पड़ता है। तो हमारी पहली माइंडसेट ये होनी चाहिए कि कोई भी काम अगर हम सर से आज करवा रहे हैं, सर से हेल्प ले रहे हैं, तो काम को सबसे पहले हमको और आपको सीखना है। जैसे वो चीज़ को अगर हम और आप सीख गए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपने STP करना सीख गया, आपने प्लान करना और आपने फॉलोअप करना सीख गया, तो अगर जिस तरीके से आपने एक दिन में 5 किया तो 6 दिन में कितना हुआ, 30।
तो रिजल्ट कितना गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया। जहां 2 दिन में 10, एक हफ्ता भर में आपका सीनियर 10 एसटीपी करे तो आप कितना करें, 30। ना चाहते हुए गुना कितना गुना रिजल्ट बढ़ा, 3 गुना। अब तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, तीसरा स्टेप जिसमें क्या होता है, हमको और आपको अपने नीचे के लोगों को क्रिएट मतलब तैयार करना होता है। क्योंकि बॉस याद रखिए, अगर आप अकेला प्लान शो करने वाले हैं, आप एसटीपी अकेला करने वाले हैं, आप अकेला मीटिंग करने वाले हैं, आप अकेले फॉलोअप करने वाले हैं, तो आप हाईएस्ट 2, 4, 5 एक दिन में 10 कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं ना कर सकते हैं। बट अगर 1 मिनट के लिए सोचिए कि अगर आपके टीम मेंबर, आपके बिजनेस पार्टनर जब इस बिजनेस में आते हैं और सेम प्रोसेस आप अपने टीम को भी सिखाते हैं, अपने टीम के साथ अपने जाते हैं मार्केट में काम करते हैं और उनको भी चीज़ सिखाते हैं कि सर ऐसे इस तरीका से मैं जो कर रहा हूँ, अगर इस तरीका से आप भी करते हैं तो आप और बेस्ट कर पाइएगा। और अगर सेम जो चीज़ अभी आप कर रहे हैं, जो कभी आपके ऑफलाइन करते थे, अगर सेम चीज़ आपने अपना डाउनलाइन को सिखा दिया तो इसका प्लस पॉइंट पता है क्या होगा बॉस, कि अगर अभी आप अकेले 10 प्लान एक दिन में हार्डली कर रहे थे, अगर पॉसिबल अगर 5 भी कर रहे थे, तो आपका हफ्ता भर में 30 एसटीपी हो रहा था, 30 प्लान सो मार्केट के अंदर हो रहा था। और अगर जिस दिन से आपके डाउनलाइन अगर इस चीज़ को सीख जाते हैं तो चीज़ समझने वाली बात है कि सेम अगर एक आप जैसे अकेला 5 स्टेप पे कर रहे थे, आपने नीचे अगर 10 लोग खड़ा कर दिए, 10 ऐसे लीडर खड़ा कर दिए, 10 ऐसे आपके बिजनेस पार्टनर हो गए जो अकेले निकल के मार्केट में स्टेप कर पाते हैं, करने स्टार्ट कर दिए। तो आप सोचिए कि एक इंसान जब आप अकेला थे तो एक दिन में 5 स्टेप हो रहा था, तो 10 इंसान मिलकर एक दिन में कितना करेगा बॉस, 50। अगर कंटिन्यू लोग 6 दिन भी किए, ये अगर 5 दिन भी किए, मीटिंग और ट्रेनिंग का 2 दिन अगर हम लोग हफ्ता में निकाल भी देते हैं और 5 दिन में अगर कंटिन्यू अगर वीक के अंदर करते हैं और एक दिन में अगर आपके 10 पार्टनर मिलकर अगर 10-25 प्लान भी करते हैं तो 50। और बॉस आप मत भूलिए, आप भी हैं, तो अगर आप उन लोग को फील्डिंग करवाने में अगर हेल्प करते हैं तो नो डाउट बेस्ट है। अगर आप करते हैं साथ में तो और बेस्ट है। अगर मैं आपका टीम मेंबर का भी एग्जाम्पल लेके चलूँ तो आपके नीचे जब 10 टीम पार्टनर आप क्रिएट होते हैं, तैयार होते हैं, जब आपके जैसा लोग स्टीपी करना प्लान करना निकलते हैं मार्केट में, तो 10-50 होता है। एक दिन का आपका एसटीपी 50 हो रहा है बॉस, मतलब कि 5 दिन में कितना हो जाएगा, 250 एसटीपी। तो मैं फिर से पूछना चाहूँगा, क्या आप पहला स्टेप में रह के अपने सीनियर का हेल्प लेके, अपने सीनियर को बुला के, अपने सीनियर के साथ जाके हफ्ता भर में 5 से 10 एसटीपी कराना चाहते हैं, या खुद से उसको 20 से 30 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या आप अपने टीम को सिखा के जल्दी से जल्दी क्रिएट करके उसको 4 से 500 एसटीपी का एक नंबर में लेके जाना चाहते हैं। नो डाउट सबके चाहत और सबकी ड्रीम यही होगी सर मैं अपने आप को भी तीसरा स्टेप में ले जाऊं और अपने नीचे उतना क्रिएट करूं। तो बॉस इसके लिए आपको जिस जगह पे हैं, आप फर्स्ट कैटेगरी में हैं तो भी अपने अपलाइन को सपोर्ट लेकर जल्दी जल्दी अपना सीखना शुरू कीजिए। अगर आप सेकंड स्टेप में हैं तो आप अपने नीचे वाला को सिखाना शुरू कीजिए। और अगर तीसरे आप स्टेप में अगर आप भी करते हैं और आपके टीम मेंबर भी करते हैं तो वो चीज़ को क्या कीजिए, डुप्लीकेशन स्टार्ट कीजिए। अपने टीम लीडर को भी बोलिए अपने नीचे लोगों को क्रिएट करने के लिए। और वो दिन दूर नहीं होगा जब आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क होगा और बहुत बड़ा इनकम होगा, बहुत बड़ा लेवल होगा, और मैं आपके साथ हूँ। और जहाँ तक हमसे बन पाएगी मैं आपके लिए हमेशा ऑलवेज खड़ा हूँ। और तो बस इसी तरह अपने काम पे फोकस बनाए रखें, काम को कंटिन्यू रखें। वो दिन दूर नहीं होगा जब आपका सपना आपका एक दिन हकीकत में बदल जाएगा, आपका सपना फुलफिल हो जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गेट सक्सेस। थैंक यू सो मच। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी थोड़ा सा भी सीखने के लिए मिला हो तो नो डाउट हम लोग अपने लिए नहीं जीते, अपने टीम के लिए जीते। क्योंकि बोलते हैं ना, कभी अपने लिए काम किया जाता है, कभी अपनों के लिए काम किया जाता है। इतना मैं ज़रूर बोलूँगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ नया जानने और सीखने के लिए मिला है तो इस वीडियो को आपसे बोलते हैं लाइक करें या ना करें चलेगा, बट इस वीडियो को अपने टीम मेंबर के पास शेयर जरूर करें जिससे आपको टीम मेंबर के भी जानकारी मिला और ये भी चीज़ को अपने टीम मेंबर आपके डुप्लीकेट कर पाए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गेट सक्सेस। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए बाय बाय।